तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी की। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्थ ईस्ट की ये स्टेट है और उसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इन्हें दर्जा मिला हुआ है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या नागालैंड से बिलोंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं यहाँ से कोर्सेज करना, तो क्या ये यूनिवर्सिटी आपको वर्थ इट है या आपके लिए ये नहीं है, पता चल जाएगा इस वीडियो के आखिर में। क्योंकि हम डिटेल में बात करने वाले हैं सीयूटी के बेसिस पे कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, साथ में क्या प्लेसमेंट्स, फैसिलिटीज, प्रोज कॉन, सारी चीज़ें हम बात करेंगे और फैसला फिर आपके हाथों में होगा। तो भैया फैसला लेने से पहले क्या करना है, दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नए हैं तो, क्योंकि यहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी सीयूटी से रिलेटेड, कॉलेज कोर्स करियर से जुड़े हुए। बढ़िया, चले। नागालैंड 2007 में ये सिचुएटेड स्टैब्लिश्ड हुई थी और इनके 3 कैंपसेस हैं। हाँ ऑब्वियसली बात है। और एक थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं 3 परमानेंट और एक ऑफ कैंपस एक प्रकार से इनका चल रहा है। और वैसे जगह तो बड़ी अच्छी है ही, शानदार है, सारी चीज़ें हैं। 94 में स्टैब्लिश हुए थे ये यूनिवर्सिटी के तौर पे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2007 में ये इनको मान्यता मिल जाती है। 305 एकड़ का कैंपस है आईसीटी और भी बहुत सारे अप्रूवल इनको मिले हुए हैं और ग्रेड बी नेक के द्वारा एक्रेडिट की हुई है। यूजी कोर्सेज अगर हम बात करें सीयूटी के बेसिस पे जो ये ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो बीए की बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप देखेंगे बीए ऑनर्स की कोर्सेज तो साइकोलॉजी में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, मास कॉम, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ऑनर्स एजुकेशन से, इन सब के लिए आपको क्या करना है, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अलावा आपका मैक्सिमम तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही मिल जाएंगे। बाकी ऐसे जी कोर्सेज हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो आप वो सब्जेक्ट डोमेन में यूज़ कर सकते हो, उसके बेसिस पे भी मिल जाएगा। या मास कम्युनिकेशन है तो इसको सब्जेक्ट डोमेन के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इन कोर्सेज में। बीए के अलावा यहाँ पे और हम बात करें तो और कुछ कोर्सेज बीए के, जिसमें आप देखें इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश, एओ, मल्टी डिसिप्लिनरी, केमिस्ट्री, ये बीएससी के प्रोग्राम्स हैं। एक तो केमिस्ट्री में, बॉटनी में, तो ये भी आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश के बेसिस पे मिल जाते हैं प्रोग्राम सारे के सारे। केमिस्ट्री और बॉटनी वाले जो कोर्सेज हैं इसमें आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको रखना होगा। बाकी कोई ऐसी समस्या मुझे नहीं लगता कि होगी। बीएससी के और कोर्सेज में हम देखें ऑनर्स में ज्योग्राफी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, है ना। फिर ये बीएससी के कोर्सेज ऑनर्स के हैं जिसके लिए भाई वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपको सब्जेक्ट डोमेन में रखने होंगे। बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हैं, सीधा सीधा अकाउंटेंसी वगैरह आपको या बिजनेस स्टडी लेना है सब्जेक्ट डोमेन में। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बीबीए कहा जाता है पॉपुलरली, ठीक है। सो बीबीए के लिए भी सेम अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ रख सकते हैं या जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। फिर आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो इसको कंप्यूटर साइंस या मैथ्स के बेसिस पे भी आपको एडमिशन इस कोर्स पे यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो ये हो गई इनकी कोर्सेज की रेंज, यानी बीए कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, बीएससी के बहुत सारे ऑप्शन हैं और बीबीए और बीसीए के ऑप्शन आपको मिल जाने वाले हैं। क्या कैसी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है, तो लगभग सभी के लिए आपको क्या करना है, 12th क्लास पास करनी होगी, ठीक है जी हाँ। आप देखेंगे 12th क्लास पास करनी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब बीएससी के लिए साइंस स्ट्रीम हो 12th में चल जाएगा। कॉमर्स जो बीकॉम कोर्स कर रहे हैं उसके लिए कॉमर्स साइंस दोनों चलेंगे। या बीबीए की बात करें तो यहाँ केवल 12th पास होना है। बीसीए के लिए भी आपको 12th क्लास पास करनी है। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं इन कोर्सेज के लिए, जो आप फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे इन कोर्सेज के लिए। प्लेसमेंट्स की बात कर लें सो प्लेसमेंट्स आपको मैं बता दूं बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है। 144 टोटल बच्चे जो बैठे थे, 70 बच्चे प्लेस हुए थे, 3 का यहाँ पे मीडियन पैकेज लगा था, 57 बच्चे जो है हायर एजुकेशन को ऑप्ट आउट कर रहे थे और बाकी के बच्चे प्लेस नहीं हुए थे। हाँ तो ठीक है, तो एक मीडियन बात करें 3 के अराउंड जो है, मुझे लगता है ठीक ठाक एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। फैसिलिटीज़ की हम बात कर ले तो हॉस्टल फैसिलिटी बहुत ही लिमिटेड है, कम है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, कम है। 2 बॉयज़ हॉस्टल, 3 गर्ल्स हॉस्टल है और बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं तो थोड़ी सी लिमिटेड है। डबल शेयरिंग यहाँ पे आपके रूम्स रहते हैं, तो अगर किसी को आप बोल सकते हैं प्राइवेसी चाहिए तो वो नहीं मिल सकती, ये भी एक समस्या हो सकती है। सेंट्रल लाइब्रेरी है अच्छी खासी, यहाँ पर रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, चाहे बुक्स की बात कर लें, जर्नल्स की, मैगजीन्स की, न्यूज़पेपर्स की, सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं आपके लिए वो मिल जाती है। ई लाइब्रेरी की व्यवस्था भी स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स मिल जाते हैं जो फिजिकली नहीं है लेकिन डिजिटली आपको मिल जाता है। कैंपस में अच्छा खासा स्पीड वाला 100 Mbps वाला ऐसा बोला तो है कि वो आपको लगा हुआ है वाईफाई कनेक्शन, लेकिन कहने की बात है, सच्चाई तो ये छोड़ो क्या।
यूनियन जो है स्टूडेंट यूनियंस है अलग अलग बहुत सारी, जो कि हाँ अलग अलग फील्ड से रिलेटेड पर तो बोल सकते हैं सेल्स होते हैं या क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं, उस प्रकार से, ठीक है। और बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। 300 एकड़ का कैंपस है, तो अच्छे खासे इंडोर आउटडोर गेम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, उनके ग्राउंड्स है तो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। चलिए ये बात हमने फैसिलिटीज़ की कर ली, अब प्रोज एंड कॉन्स भी देख लें, कुछ अच्छाइयाँ और उनके बाद फिर बुराइयाँ भी देखेंगे। अच्छाइयों में ये है कि अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अलग अलग स्ट्रीम्स के। इसके अलावा यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट अच्छा खासा कर देते हैं। लोकेशन ठीक बोल सकते हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो, अदरवाइज़ तो भाई चाहे नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति हो या साउथ इंडिया का बच्चा हो, उसके लिए तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ी है लोकेशन, है ना। लाइब्रेरी के लिए भी व्यवस्थाएं पर्याप्त है। लाइब्रेरी में आपको डिजिटली फिजिकली सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपकी अगर पढ़ाई में आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो पूरी मदद करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये तो अच्छाइयाँ होंगी। कमियों की बात कर लें तो हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे प्लेसमेंट्स के कोई बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं हैं। साथ ही साथ यहाँ पे NIRF रैंकिंग वगैरह या फिर जो बोल सकते हैं रेपुटेशन एक प्रकार से बहुत अच्छी नहीं है अदर कंपैरिजन में, अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी की कंपेयर कर लेते हैं तो, ठीक है। तो अगर वहीं से आप बिलोंग करें नागालैंड से या आसपास से तो एक ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं अगर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो। अदरवाइज़ अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जाना चाहते हैं कि हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो बात हो गई किसकी, नागालैंड यूनिवर्सिटी की। अब कुछ अगर बच गया है तो कमेंट ज़रूर करें ताकि रिजॉल्व किया जा सके, दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.